Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gould, and our today's topic is revision of your 5 chapters which comes in your second term examination. The first chapter of your second term syllabus is a poem that is Mr. Nobody. In this poem, we studied about a funny person in everybody's house which is known as Mr. Nobody. A person who do all the mischief in your house, but that person is not visible. Nobody can see him. That person is Mr. Nobody. And in this poem, we studied about that person who do all the mischiefs in our home. यह हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड है और आज का हमारा टॉपिक है वो है आपके सेकंड टर्म में आने वाले 5 चैप्टर्स का रिवीजन। और उसमें सबसे पहला चैप्टर है यूनिट 6 का पहला चैप्टर मिस्टर नोबडी। ये कविता है एक ऐसे व्यक्ति की जो हर एक के घर में रहता है मगर दिखाई नहीं देता, और घर में जितनी भी शैतानियाँ होती हैं वह यही आदमी करता है मगर उसे देखा आज तक किसी ने नहीं है। कौन है वो आदमी? जैसे कि हम कोई भी शैतानी करते हैं और मम्मा जब पूछती है या पापा पूछते हैं किसने किया, तो हम लोग मना कर देते पता नहीं किसने किया, है ना। तो यही पता नहीं कौन करता है, ये वही बंदा है घर में या वही व्यक्ति है जो ये सारी शैतानियाँ करता है, राइट। अब वो क्या है पोम? I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. वो कहता है कि मैं एक ऐसे छोटे आदमी को जानता हूँ जो बिल्कुल चुपचाप एक चूहे की तरह काम करता है या रहता है और जो सारी की सारी मिसचेफ में सारी शैतानियाँ करता है, दैट इज़ डन, जो कि की जाती हैं या होती हैं घर में इन एवरीबडीज़ हाउस। जो हर एक घर में जितनी भी शैतानियाँ होती हैं वो कौन करता है? वही आदमी करता है, छोटा सा, जो कि चूहे की तरह बिल्कुल चुपचाप रहता है। देयर इज नो वन एवर सीज हिज फेस। ठीक है ना। वो कहता है कि उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। एंड येट वी ऑल एग्री that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. कहता है और इस बात से सभी लोग एग्री माने मान जाएंगे या इत्तेफाक रखेंगे, मानेंगे कि वो जो प्लेट हम तोड़ते हैं वो कहीं ना कहीं क्रैक, मतलब उसको पहले से ही थोड़ा सा क्रैक दिया होता है। किसने? मिस्टर नोबडी ने, यानी कि नोबडी ने उसमें क्रैक डाल दिया होता है, हमसे तो बस टूट जाती है। कहने का मतलब ये है कि हर घर में, हर एक बच्चे के घर में ये होता है कि जब मम्मी पूछती है शैतानी किसने करी, हम कहते हैं पता नहीं किसने करी। तो ये पता नहीं किसने करी तो हम नहीं होती है, लेकिन हम नाम किसी और का पता नहीं किसने करी का लगा देते हैं। वही जो पता नहीं किसने करी है वही हर घर का शैतान नोबडी है, राइट। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स थी। क्वाइट माने चुपचाप, मिसचेफ मतलब शैतानियाँ, एवरीबडी मतलब हर एक के घर में, एग्री मतलब मानेंगे, इस बात से सहमत होंगे, नोबडी मतलब कोई भी नहीं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। हु इज़ मिस्टर नोबडी? नोबडी कौन है? वो एक छोटा सा फनी आदमी है। हैज़ एनीवन एवर सीन हिम? क्या किसी ने उसे देखा है कभी? तो वो किसी ने भी उसे नहीं देखा। इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या तुम्हारे घर में भी मिस्टर नोबडी है? बिल्कुल है, सभी के घरों में। हम भी तो कहते हैं कि पता नहीं किसने किया, कहते हैं ना। अगर आप भी कहते हो तो उसका मतलब आपके घर में भी मिस्टर नोबडी है। तो आपके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोई सा भी 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इनमें से। अब लेट्स टॉक। हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? क्या तुमने कभी कुछ ऐसा बदमाशी भरा कुछ किया है? नॉटी माने बदमाशी वाला कुछ काम किया है या शरारत की है। हाँ भाई, सभी करते हैं, तो आपने भी किया, हमने भी करी है।
What did you do? तुमने क्या किया है? भाई मैंने क्या करा? मैंने अपने पापा का पर्स चुरा लिया. हो सकता है आपने अपनी भैया की गुड़िया या बॉल चुरा ली हो, है ना. कहता है व्हाट डिड यू से, और तुमने ऐसे शैतानी करने के बाद क्या किया? हमने बोल दिया कि भाई पता नहीं, ये तो मैंने नहीं किया. झूठ बोला ना, जो गलत बात है, लेकिन करते हैं हम सभी लोग, राइट. अब कहता है लेट्स शेयर सम टाइम यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योरसेल्फ. टिक दोज दैट यू डिड. टेल योर फ्रेंड्स. कहता है आपने इनमें से कौन कौन सी चीज़ें करी हैं वो अपने दोस्तों को यहाँ पर बताओ. जैसे आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक टिक, कि मैंने अक्सर कोशिश की है कि ये घड़ी टिक टिक क्यों करती है. मैंने घर से बाहर निकलने के बाद तारे गिनने की कोशिश की है. मैंने पेड़ पर चढ़कर घोंसले में अंडा ढूंढा है, या मैंने स्टूल पे खड़े होकर बिस्कुट चुराए हैं. तो जो भी आपने किया है वो हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि फिल इन द ब्लैंक्स विद AEIOU. अब ये AEIOU क्या होते हैं? वेरी गुड, वॉवल्स. तो वॉवल्स को आपने यहाँ पर फिल करना है, कौन सा वॉवल आएगा और उससे क्या बनेगा. जैसे HEAD हेड, ARMS आर्म्स, LEGS लेग्स, DRESS ड्रेस, और ये हेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आप इनमें लगाएंगे, राइट. वो कहता है ऐड नो, सम एंड एवरी टू द वर्ड बडी. आपने बडी पे कहीं पे नो लगाना है, कहीं सम लगाना है, कहीं एवरी लगाना है, और एक नया वर्ड बनाना है. जैसे नोबडी, नोबडी मतलब कोई नहीं, एवरीबडी मतलब हर कोई, और समबडी मतलब कुछ जने, राइट. तो ये भी एक वर्ड फॉर्मेशन है और नए वर्ड्स बनाने को आपसे पूछे जा सकता है. कहता सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस. सीमा अपने फादर का नाम इस तरीके से लिखती है, मिस्टर दिनेश दीक्षित, राइट. अब एक ध्यान से लिखने की चीज़ है जो हमारे बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं. एक तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला लेटर कैपिटल होता है. क्या होता है? पहला लेटर कैपिटल, और लास्ट में जब वो सेंटेंस खत्म होता है तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं. अब कोई भी किसी का नाम, जो भी नाम हम लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, चाहे वो शुरू में आए चाहे वो बीच में आए. जैसे उसने लिखा, सीमा ने अपने पिता का नाम लिखा, तो पिता के आगे हमेशा हम मिस्टर लगाते हैं, ठीक है ना. तो मिस्टर दिनेश दीक्षित, तो उसने अपने फादर का नाम देखिए कैपिटल लेटर्स में लिखा है. बाकी तो सब नीचे छोटा है, लेकिन फर्स्ट लेटर उन दोनों का कैपिटल लिखा है. अब कहता है राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस, और राम ने अपनी मदर का नाम इस तरीके से लिखा है. जेंट्स के लिए, पुरुषों के लिए मिस्टर आएगा पापा के लिए, और मम्मी के लिए MRS आएगा. इसे मिसेस बोलते हैं, ठीक है ना. जो जितनी भी शादीशुदा होती हैं उनके लिए MRS लिखते हैं. तो मम्मी का नाम है वही कैपिटल लेटर आया, स्नेहा रामदास, ठीक है ना. तो पहला लेटर इनका कैपिटल है और बाकी स्मॉल है. हम भी जब भी अपने पेरेंट्स का नाम लिखेंगे तो उनके आगे मिस्टर या मिसेस लगाएंगे और लेटर हमेशा कैपिटल में होगा. बच्चे ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. कोई भी सेंटेंस, चाहे वो नाम हो चाहे वो कुछ भी है, पहला लेटर कैपिटल होगा, राइट. अब वो कहता है राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड. जैसे सीमा ने लिखा है ऐसे आप भी अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे. ध्यान रखेंगे पिता का नाम है तो मिस्टर लगाएंगे और पहला लेटर कैपिटल होगा. अब लिखना है राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड. अब जैसे राम ने किया है ऐसे आप भी अपनी मम्मा का नाम यहाँ पर लिखेंगे. तो वही ध्यान रखेंगे. अब मम्मी है तो MRS आएगा, डॉट लगेगा उसके बाद, है ना, क्योंकि मिस्टर की शॉर्ट फॉर्म है इसलिए डॉट, यहाँ पर डॉट, लेकिन नाम के बाद डॉट नहीं लगेगा. तो ऐसे अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे MRS डॉट और उसके बाद अपनी मम्मा का नाम, राइट. अब कहता है यूज मिस्टर एंड मिसेस टू रोट मोर नेम्स यू नो. ऐसे ही एक नाम मिस्टर यानी कि एक आदमी का नाम लिखना है और एक औरत का नाम लिखना है जो शादीशुदा हूँ. तो ऐसे मिस्टर राम और मिसेस कुछ भी नाम, आप जिनको भी अपने चाचा चाची इनका नाम है, ताऊ ताई, किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट. ऐसे ही ये पोम थी. इस पोम में भी हमने क्या था, एक बच्चे के बारे में पढ़ा था जो जिगजैग जिगजैग चलता है ना, और कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, ठीक. इसके भी हम वर्ड मीनिंग्स और डिफिकल्ट वर्ड्स को अच्छे से लर्न करेंगे, राइट. नाउ द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सेकेंड टर्म सिलेबस इज curly locks and the three bears. In this story, we studied about a girl, Curly Locks, who went to the forest one day and she saw a cottage. She enters in that cottage and sees, look
at the table there are 3 bowls of porridge. Right? 3 bowls of porridge. One is big bowl, second is medium bowl, and third is little bowl. First big bowl was for father bear, second bowl was for mother bear, and third bowl was for baby bear. She feel hungry and she tried to eat from Papa bear's bowl, but it was too hot to eat. Then she tries from Mama bear's bowl. It was too cold. Then she tries from baby bear's bowl, and it was neither cold nor hot. It was just right to eat, and she ate a complete bowl of porridge from baby bear's bowl. Then she feel sleepy and she went to their bedroom. She touched the Papa bear bed. It was too hard. Then she goes to Mama bear's bed. It was too soft to sleep. Then she touched the baby bear's bed and feels that is just right to sleep. Suddenly, the bear family came back to their cottage, and the father bear saw the porridge was tasted from his bowl. He shouted loudly. Then mother bear says, somebody ate my porridge too. And lastly, the baby bear said, my bowl is empty. My complete porridge is finished. They went their bedroom and see somebody touch their beds also. They shouted, and suddenly the curly locks wake up and ran away from the cottage. This was the story of curly locks and the baby bear. ये कहानी है एक लड़की कर्ली लॉक्स की जो एक बार जंगल में जाती है. वो वहां पर एक झोपड़ी देखती है. किसकी झोपड़ी होती है वो? भालुओं के परिवार की. और वो घूमने गई होती है. जब वो अंदर आती है तो देखती है कि एक टेबल पे 3 बड़े बड़े कटोरे दलिए के रखे हुए हैं. वो पहले बड़े वाले में से दलिया खाना चाहती है, मगर वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. फिर वो मम्मी बियर के देखती है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. जब वो बेबी बियर के दलिए को टच करती है तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है खाने के लिए, और वो उसमें से खा लेती है. उसे खाते ही उसे नींद आने लगती है, तो वो सोने के लिए उनके बेडरूम में चली जाती है. और वो देखती है कि जो बड़ा वाला बेड होता है वो बहुत हार्ड है सोने के लिए. फिर देखती है बीच वाला बेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है सोने के लिए. लेकिन जो सबसे छोटा बेड होता है वो बिल्कुल सही होता है सोने के लिए, और वो वहाँ पर सो जाती है और उसे नींद आ जाती है. इतने में जो भालू की फैमिली है वो घर वापस आती है, और इतने में देखते हैं कि उनका जो दलिया है किसी ने खा रखा है. पापा चिल्लाते हैं कि किसी ने मेरा दलिया खाया है. ऐसी मम्मी भी चिल्लाती है कि मेरा भी खाया है. और जो भालू का जो बच्चा होता है वो तो कहता है मेरा तो सारा ही ख़त्म कर दिया. वो दौड़ते हैं बेडरूम की तरफ और अचानक देखते हैं कि वहाँ पर एक सबसे छोटे बेड पे एक छोटी लड़की लेटी है. वो जैसे ही उसे उठाते हैं वो घबराहट के मारे, डर के मारे वहाँ से इतनी तेज़ भागती है जितनी तेज़ वो भाग सकती थी, और इस प्रकार वो वहाँ से फरार हो जाती है. तो ये कहानी थी. चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं. क्या है? लेट्स रीडिंग इज फन. हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट. कॉटेज में कौन रहता था? जंगल में. कौन रहता था? बियर्स फैमिली, है ना. व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल. टेबल पे कर्ली लॉक्स ने क्या देखा? क्या देखा? पोरेज के 3 बाउल या बोल रखे हैं. हम इसे
बोल या बाउल भी बोलते हैं। बाउल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बोल, राइट। तो कहता है वाई डिड सी एट अप ऑल द पोरेज, एट अप ऑल द पोरेज मतलब उसने खा लिया सारा का सारा दलिया फ्रॉम बेबी बियर्स बोल, उसने बेबी बियर्स के बोल में से सारा का सारा दलिया क्यों खा लिया, क्यों, क्योंकि वो ना तो ठंडा था ना वो गर्म था, वो बिल्कुल सही था खाने के लिए, उसने उसमें से सारा खा लिया। तो वो कहता है हुज बेड डिड कर्ली लॉक्स स्लीप इन एंड वाई, और किसके बिस्तर में वो सोई और क्यों, वो सोई बेबी बियर के बिस्तर में, क्यों, क्योंकि वो भी बिल्कुल सोने के लिए ना तो ज़्यादा हार्ड था ना वो ज़्यादा सॉफ्ट था, बिल्कुल सही था सोने के लिए, राइट। अब वो कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें वन वर्ड में हम आंसर दे सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट, येस और नो, क्या आपने कभी जंगल देखा है, अगर देखा है तो हाँ, अगर नहीं देखा है तो ना। उसके बाद वो कहता है व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा, भाई जंगल होगा तो वहाँ पेड़ देखे होंगे और कुछ एक जंगली जानवर देखे होंगे, है ना। फिर वो कहता है देयर इज़ अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लाइंग ऑन द टेबल, कि वहाँ पर एक प्लेट रखी है जिसमें मिठाई रखी है एक टेबल पर। यू वॉन्ट टू ईट सम स्वीट्स, तुम कुछ मिठाई खाना चाहती हो, तो तुम क्या करोगी, भाई हम क्या करेंगे, जिसकी वो प्लेट है उससे पूछेंगे कि भैया हमें ये खाने को मिलेगा, यही पूछेंगे ना। फिर कहता है नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बोल, उन कुछ चीज़ों के नाम लिखो जो तुम कटोरी में रख के खाते हो। वट डू यू कॉल अ बोल इन योर लैंग्वेज, और तुम उस बोल को अपनी भाषा में क्या बोलते हो। तो जो जो चीज़ें, जैसे हम क्या खाते हैं, सब्जी खाते हैं, हलवा खाते हैं, रायता खाते हैं और नमकीन, जो भी आप चीज़ें खाते हैं वो हम इसमें लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हम उन्हें क्या बोलते हैं, लैंग्वेज किस, अपनी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं बोल को, हम बोलते हैं कटोरी, राइट। अब ये क्वेश्चन है द वर्ड करली एंड हंग्री टेल अस अबाउट करली लॉक्स, कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द बियर्स, नाउ फ्रॉम देम into sentences of your own। नाउ फ्रॉम नहीं है, ये ध्यान से पढ़ेंगे, फॉर्म, नाउ फॉर्म, फॉर्म माने होता है बनाइए और फ्रॉम माने होता है से, तो कहते हैं नाउ फॉर्म बनाइए देम इनटू सेंटेंसेस इन। अब वो कहता है कि जो वर्ड है करली और हंग्री, ये किसके बारे में बताता है, टेल अस अबाउट करली लॉक्स, करली लॉक्स थी ना इस कहानी में जिसके बाल करली थे और वो भूखी भी थी। ठीक इसी तरीके से कहता है कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स, क्या तुम कुछ और वर्ड्स ढूंढ सकते हो जो डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब माने बताते हैं, जो वर्ड्स किसी के बारे में कुछ भी बताते हैं उन्हें बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे हम कहते हैं ना मोटा आदमी, फैट मैन, तो क्या है डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्या है फैट, मोटा, ठीक है ना। ब्लैक मैन, यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, ब्लैक। रेड बलून, क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, रेड। लाल बलून है ना, तो बलून कैसा है, रेड, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, रेड। ब्लैक हेयर, हेयर कैसे हैं, ब्लैक, तो यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, ब्लैक। तो यानी जो हमें किसी के बारे में कुछ बताता है, खासियत बताता है या कुछ की, जैसे बैड बॉय, बॉय कैसा है, बैड, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, बैड। हैप्पी गर्ल, इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, हैप्पी। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, जो किसी के बारे में हमें कुछ बताते हैं। तो यहाँ करली लॉक्स के बारे में क्या बता रहे थे, करली, और हंगरी माने भूखी, है ना, भूखी भी थी वो, तो इसलिए कर। अब वो कहता है हमारे को कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं बियर्स के लिए, ठीक है ना, और आपको उनके सेंटेंस भी बनाने हैं। जैसे क्या कहता है, एक जगह पे था ब्लैक और एक था ग्रफ वॉइस, है ना। तो ब्लैक क्या था, आई सॉ अ ब्लैक डॉग, मैंने एक ब्लैक डॉग देखा। अब ऐसे ही ब्लैक क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब देखो डॉग क्या ऐसा है, ब्लैक, या ऐसे हम लिख सकते हैं आई सॉ अ ब्लैक हॉर्स, या आई हैव, या माई हेयर्स आर ब्लैक इन कलर, मेरे जो बाल हैं वो काले रंग कर हैं। अब ऐसे ग्रफ वॉइस, ग्रफ वॉइस माने होता है कौन सी आवाज़, कर्कश आवाज़ या कठोर आवाज़। तो कहता है माई अंकल से हेलो इन हिज ग्रफ वॉइस, मेरे अंकल ने मुझे हेलो बोला अपनी ग्रफ वॉइस में, अपनी कठोर आवाज़ में, ठीक है ना। या माई टीचर सेड शट अप इन हिज ग्रफ वॉइस, मेरे टीचर ने मुझे शट अप बोला अपनी कठोर आवाज़ में या गुस्से में, है ना। अब वो कहता है राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि माई फैमिली पे 5 लाइन्स आप यहाँ पर लिखो, राइट। अब नीचे कुछ एक चीज़ दी गई है कि देखो देखने में सी और पढ़ने में अलग अलग स्पेलिंग्स हैं इनकी, लेकिन आवाज़ जो आने वाली है वो सेम है, सी सी।
इस सी का मतलब होता है SEA माने समंदर, और इस सी का मतलब होता है देखना। यह है टेल, टेल माने पूंछ, और ये टेल मतलब होता है कहानी। तो आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ फिश इन द सी, और आई कैन सी द स्टार्स, मैं स्टार्स को सी देख सकता हूँ, और यहाँ पर सी का मतलब समंदर हो गया। वो कहता है द डॉग हैज़ स्मॉल टेल, जो डॉग है उसकी छोटी पूंछ थी, TAL, टेल माने पूंछ, और माई ग्रैंड मदर टेल मी टेल्स एवरी नाइट, और मेरी जो दादी है मुझे हर रात को कहानियाँ, इस टेल का मतलब हो गया कहानियाँ, मुझे कहानियाँ हर रात को सुनाती हैं, राइट। अब इस वाली एक्सरसाइज में आपको ऑन, इन, अंडर, है ना, ये पूछा गया है। ऐसे ही आपने लिखना है बॉल ऑन द बियर बेयर, ठीक है ना। तो ऑन, अंडर, और इसका भी यूज इन, ऑन, अंडर का भी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 7, फर्स्ट चैप्टर, एंड इट इज अ पोम। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। इन दिस पोम द small kid is drawing in his blackboard a beautiful house, a house which has one green door, two brown gates, 3 red steps, and 4 little chimneys, and 5 little windows, and 6 yellow marigolds ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। यह हमारी जो चैप्टर है वो है कि मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूँ। नाउ रीड दिस पोम वन बाय वन। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ वन लिटिल हाउस with one green door, 2 brown gates that open wide, 3 red steps that red inside, 4 little chimneys painted white, 5 little windows shining bright, 6 yellow marigolds straight and tall growing up against the wall। अब क्या है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड है जिसमें कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, और उसने ड्रॉ किया भी है। क्या किया है? एक छोटा सा घर, ठीक है, जिसका एक ग्रीन गेट है, 2 ब्राउन गेट्स, और 2 बड़े बड़े ब्राउन गेट हैं जो बड़े चौड़े में खुलते हैं। 3 रेड स्टेप्स दैट लीड्स इनसाइड, 3 स्टेप्स हैं 1 2 3 जो अंदर की तरफ को बढ़ रही हैं। 4 लिटिल चिमनी, 4 छोटी छोटी चिमनियां हैं जिसपे सफ़ेद रंग का पेंट किया हुआ है। और 5 लिटिल विंडोज़ हैं, जो 5 छोटी छोटी विंडोज़ हैं जो शाइनिंग माने चमक रही हैं, चमकदार चमक रही हैं, चमचमा रही हैं। 6 येलो मैरीगोल्ड्स, और 6 येलो मैरीगोल्ड्स हैं जो स्ट्रेट मतलब सीधे और लंबे हैं और उग रहे हैं दीवार के सामने, राइट। अब वो कहता है गेट हमें मालूम है, वाइड मतलब चौड़ा, लीड माने बढ़ना आगे को, चिमनी जिसमें से धुआं निकलता है रसोई का, मैरीगोल्ड्स क्या होते हैं? गेंदे के फूल, और स्ट्रेट माने बिल्कुल सीधे। अब कुछ एक्सरसाइजेस में पूछते हैं हाउ मेनी विंडोज डज द हाउस हैव इन दिस पोएम। इस पोम में कितने विंडोज हैं? कितने विंडोज हैं? 5। वेयर डू द मैरीगोल्ड्स ग्रो, और मैरीगोल्ड्स जो है कहाँ पर उग रहे हैं? कहाँ उग रहे हैं? अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, है ना। इसी प्रकार वो क्वेश्चंस और भी पूछ सकता है आपसे कि घर में कितने, इसने तो पूछा ना विंडोज कितने थे, अब पूछें गेट कितने थे? 2। डोर का कलर कैसा था? ग्रीन। चिमनी में किस कलर का पेंट हो रखा था? वाइट। ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चंस, है ना। राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं, ड्रेन, ब्रेन, है ना। और कौन कौन से हैं ऐसे देखेंगे, ग्रो, थ्रो, ठीक है। इसी तरीके से उसमें भी दिया था टॉल, वॉल। तो राइमिंग वर्ड्स भी आपसे हर एक चैप्टर में से निकाल के पूछे जा सकते हैं। एक ही एक्सरसाइज है जिसमें आपका बेडरूम है और इसे कलरफुल करना है, और बेडरूम में कितनी विंडोज़ हैं, आपके बेड का कलर क्या है, ठीक है ना, और इसमें कितनी पिक्चर्स लगी हैं। फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में आ सकता है आपसे कि हम, ये क्या है, ड्राइंग रूम है, इसमें हम क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में कि हम कहाँ सोते हैं या कहाँ हम टीवी देखते हैं। दिस इज अ एक्सरसाइज इन विच यूजिंग द पिक्चर एज क्लू, इन पिक्चर्स को देख के आपको क्या लगना है? आइडिया। अब एग्जामिनेशन में आपसे पिक्चर्स शायद क्लू न दिए हों, आपसे सिर्फ पूछा हो ही इज एज बिजी एज अ
वो इतना बिजी है जैसे कि मक्खी। अब मक्खी को बिजी क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो जब उड़ने के लिए अपने पंख को फड़फड़ाती रहती है, इतनी बिजी रहती है, अगर वो नहीं फड़फड़ाएगी तो वो उड़ नहीं पाएगी। अब वो कहते हैं राज इज़ एज स्लो एज स्नेल। अब स्नेल को स्लो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो धीरे धीरे सरकता है। वो कहता है दिस पेन इज एज लाइट एज अ फेदर। एक पंख की तरह ये पेन हल्का है। अब पेन को क्यों बोला, मतलब फेदर की तरह क्यों बोला लाइट? क्योंकि वो बहुत हल्का होता है। माई हेयर इज एज ब्लैक एज नाइट। रात को जितनी काली होती है ऐसी मेरे बाल भी काले हैं। एज ब्लैक एज लाइट एज, सर ने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि एज लाइट एज, जिसके भी दो कि जिस भी वर्ड के आगे और पीछे एज लग जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि उस इतना हल्का जितना की, ठीक है ना। एज गुड एज, इतना खुश जितना की, है ना। इतना धीरे जितना धीरे की, इतनी काली जितनी की, ये हो जाता है उसका मतलब। जिसके वर्ड के आगे पीछे भी एज लग जाएगा तो जितना वो वर्ड का मीनिंग आएगा उतना इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि जितनी काली हो सकती थी उतनी काली, राइट। अब वो कहता है ओपन, कीप हिज माउथ वाइड ओपन, हाफ शट थोड़ा सा बंद, और फुल्ली शट यानी पूरी तरीके से बंद, राइट। अब इस एक्सरसाइज में हमको अपोजिट वर्ड्स को लिखना है। फास्ट का अपोजिट स्लो, हैप्पी का सैड, लूज का टाइट, राइट। ये है प्लूरल, ठीक है ना। सिंगुलर और प्लूरल यानी एक और अनेक। सिंगल बोलेंगे हीरो और इसका प्लूरल आएगा हीरोज। पोटैटो का पोटैटोज, फ्लाई का फ्लाइज। ध्यान से देखेंगे कहाँ पर ईएस लगेगा, कहाँ पर आईईएस लगेगा, राइट। Next chapter of your second term examination syllabus is Make It Shorter. This is a story of Akbar and Birbal. Birbal is an intelligent minister in Akbar's court. One day, Akbar drew a line on the floor and ordered their ministers to make this line shorter. But you cannot rub or touch the line. Everybody was puzzled. Nobody knows any way to make this line shorter without touching, rubbing it. When the turns of Birbal comes, he pick a chalk and draw another big line under this first line and say, look, Maharaj, I make your line shorter than my line. राइट। ये कहानी है अकबर और बीरबल की, जिसमें राजा अकबर एक बार एक लाइन जमीन में ड्रॉ करते हैं और अपने सभी मंत्रियों से कहते हैं कि मेरी इस लाइन को बिना टच किए, बिना छुए, बिना मिटोए इसका कोई हिस्सा, इसको छोटा बना दो। सारे के सारे मंत्री परेशान हो जाते हैं और फिर बारी आती है बीरबल की, जो कि सबसे होशियार दरबारी राजा के दरबार में था। वो चौक लेता है और एक बड़ी लाइन राजा की लाइन के नीचे ड्रॉ कर देता है और राजा से कहता है, देखो मैंने आपकी लाइन को बिना टच किए या मिटोए एक बड़ी लाइन आपकी लाइन को छोटा कर दिया। है ना समझदारी। इसीलिए इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। जो वर्ड्स इसमें कुछ डिफिकल्ट हैं, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश देना, रब माने मिटोना, पजल्ड माने पहेली में फंस जाना या उलझन में फंसना, इरेज मतलब मिटाना, कोर्ट मतलब राजा का दरबार। नाउ द एक्सरसाइजेस of this chapter is what did Akbar ordered one day. राजा अकबर ने क्या ऑर्डर दिया? ऑर्डर दिया कि मेरी लाइन को छोटा बना दो मगर बिना मिटोए इस लाइन को या टच किए। What did each minister do? each मतलब हर एक मिनिस्टर मतलब दरबारी ने या मंत्री ने क्या किया? सब के सब पजल हो गए, उलझ गए। बीरबल ने क्या करा? उसने क्या करी? एक लंबी लाइन नीचे ड्रॉ कर दी, है ना। अब ये क्या है कि ये शॉर्ट, शॉर्टर,
साइलेंट वर्ड कौन सा है? साइलेंट लेटर। अब साइलेंट लेटर क्या होता है? जब हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसकी स्पेलिंग में SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट की स्पेलिंग क्या होती है? SHORT, शॉर्ट, राइट। लेकिन इसमें एक वर्ड जो है जिसमें एक लेटर, वर्ड नहीं, एक लेटर है जिसकी आवाज़ हमें नहीं आ रही, वो कौन सा है? आर, शॉर्ट। अगर हम आर हटा दें तो SHOT, शॉर्ट। शॉर्ट, आर की साउंड नहीं आ रही, फोनिक साउंड। तो ऐसे ही आपने इनमें से ढूंढना है किसकी साउंड नहीं आ रही। ब्राइट, ब्राइट है ना, ब्राइटर। ऐसी डार्क की डार्क, डार्क, डार्कर, लाइट, लाइटर, बिग, बिगर, फास्ट, फास्टर। तो जिस साउंड की, जिस लेटर की साउंड नहीं आ रही, उस लेटर को अंडरलाइन करना है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। उनमें से आपको साइलेंट जो लेटर है उसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। बिगर, स्मॉलर, शॉर्ट, टॉल, ठीक है ना, हैवी, लाइट, एंड टॉलर एंड शॉर्टर, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ सकें कि टॉल, शॉर्ट, ये सब क्या होती हैं। एक सिंपल सी पिक्चर स्टोरी थी। इस पिक्चर स्टोरी में हमने पढ़ा था कि एक बार एक चूहा एक पेंसिल को पकड़ता है, उसे जैसे ही कुतरने लगता है, दांत चुबाता है, तो पेंसिल को बेचारी को दर्द होता है। तो पेंसिल कहती है कि मुझे लास्ट टाइम अब तुम्हारे लिए कुछ ड्रॉ करने का मन है, मुझे ड्रॉ करने तो उसके बाद चाहे तो तुम मुझे खा लेना। वो एक सर्कल बनाती है। तो चूहा कहता है कि अच्छा तुम चीज़ बना रही हो, यानी कि पनीर बना रही हो? तो कहते हैं कि भाई तुम पनीर ही समझ लो इसको। फिर वो एक और सर्कल बनाती है, तो उसे लगता है कि ये तो एप्पल बना रही है। तो पेंसिल कहती है कि हाँ भाई हाँ, बिल्कुल एप्पल ही बना रही हूँ। फिर वो कुछ कर्व लाइन खींचती है और अचानक से उसे लगता है कि भाई, चूहा कहता है कि तुम खीरे जैसा क्या बना रही हो इसमें? मेरा तो मन कर रहा है, क्योंकि उसे भूख लग रही होती है बहुत तेज से, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसे फटाफट चाट लूँ। लेकिन तब तक जैसे ही पेंसिल और जो ट्राइंगल बनाती है उसके एक पहले वाले सर्कल में, तो चूहा डर जाता है। उसको लगता है कि ओहो, कहीं तुम कैट तो नहीं बना रही हो। वो कहता है रुक जाओ, तुम और आगे मत बनाओ इसको। लेकिन जो ये पेंसिल है वो रुकती नहीं है और एकदम से बिल्ली बना देती है। और बिल्ली देखने में बिल्कुल असली लगती है और चूहा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है ना। तो ये सिंपल सी एक स्टोरी थी कि अगर आप चाहें तो आप भी समझदारी से काम लें और इतनी सुंदर ड्राइंग बना सकते हैं कि वो बिल्कुल आपको असली दिखाई दे। द लास्ट चैप्टर ऑफ योर second term syllabus is I am the music man. It is a poem. In this poem, the writer or the poet tells us about a little boy who comes from very far away and he can play piano and drum. ये कविता है जिसमें कवि हमें बताता है कि एक जो बच्चा है वो बहुत दूर से आता है और उसको पियानो तथा ड्रम बजाना आता है। A man, the music. I am a music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the piano. Pia, pia, piano. Pia, pia, piano. Pia, piano. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play a big drum. Dum dee, boom dee, boom dee, boom. Boom dee, boom, boom dee, boom. This is a poem from your unit 8. Boomdi boomdi boom, pia pia piano, piano piano, pia pia piano, pia piano. Right? तो इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। म्यूजिक मैन, फार अवे मतलब बहुत दूर से, प्ले मतलब बजाना, पियानो एक प्रकार का वाद्य यंत्र, ड्रम ढोल, और बूम उसकी आवाज़। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें वो पूछता है कि व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स माने होता है वाद्य यंत्र, या वाद्य यंत्र नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स माने बोलते हैं औजार, ठीक है ना, या यंत्र। द म्यूजिक मैन कैन प्ले। म्यूजिक मैन कौन कौन से यंत्र बजा सकता था? तो कौन कौन से यंत्र बजा सकता था? एक तो पियानो और एक ड्रम। और वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम। जो म्यूजिक मैन था वो कहाँ से आया था? वो बहुत दूर से आया था। अगर म्यूजिक मैन तुम्हारे पास आए तो तुम उससे क्या कहोगे बजाने को? भाई दो चीज़ें उसे बजानी आती हैं, या तो ड्रम बजाना आता है
या फिर पियानो बजाना आता है। कुछ बच्चों ने कुछ भी कहा है उसे कि ये भी बजा देंगे, वो कैसे बजा सकता है? तो जो उसको लिखा है वही आप बजवा सकते हो, उसमें पियानो या ड्रम बजवा सकते हैं। अब वो कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, म्यूजिक, डांस और कराटे। अब ये आपकी मर्जी है कि इनमें से आप क्या चीज़ सीखना चाहते हो, म्यूजिक सीखना चाहते हो, डांस या कराटे। जिसको जो सीखना है वो उसको लिख देगा उसको, राइट। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार से आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक से आ सकती है, ट्रू फॉल्स के लिए भी आ सकती है। जैसे कहता है कि एक फार्मर है, वो क्या करता है, खेत में काम करता है। तो एक फार्मर जो है, आप ढूंढो यहाँ पर क्या करता है। इसमें क्या दिया है, कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, वो क्या करते हैं और कहाँ करते हैं। तो उसने कहा एक फार्मर, फार्मर क्या करता है, काम करता है, वर्क करता है, कहाँ पर, फील्ड में, खेत में, इन द फील्ड। सोल्जर क्या करता है, यूनिफॉर्म पहनता है। एक सोल्जर वियर्स, पहनता है क्या, एक यूनिफॉर्म। तभी तो हमें पता चलेगा कि वो सिपाही है। अगर उसने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी होगी अपनी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पुलिस का सिपाही है या फौज का सिपाही है ना। अब वो कहता है सिंगर, सिंगर का काम क्या होता है, सिंग्स, गाना, क्या गाना, सॉन्ग्स को। तो अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, कि भैया फार्मर डैश इन द फील्ड वर्क। अब ट्रू फॉल्स में, अ म्यूजिक मैन कैन प्ले क्या, अ प्लेन, फॉल्स, है ना। तो इसलिए ध्यान से इस एक्सरसाइज को करें। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी भी 5 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखो, तो आपको इसकी स्पेलिंग्स आनी चाहिए। जैसे एक तारा है, सितार है, ड्रम है, फ्लूट है ना। तो उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको आने चाहिए, है ना। और ये क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। अब आपको बेंच का, बेंचेस, ये सिंगुलर प्लूरल्स भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं कि किसका क्या होता है। ये ध्यान से देखने वाली बात है। डियर और शीप, इनका जो प्लूरल होता है वो डियर और शीप ही होता है, ठीक है ना। ये कभी भी सीप्स या डियर्स नहीं करते, राइट। तो दिस इज द रिविजन ऑफ योर 5 chapters which comes in your second term examination, right students? I hope कि आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से रीडिंग करके प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.